students, how are you all? Today I am going to teach you chapter 2, Is Matter Around Us Pure? Activity 2.5 and 2.6 part 8. Welcome to my channel AOCR classes by Dr. Shalini Upadhyay. I am also speaking in Hindi because of my Hindi students. आपकी लाइफ में क्या चल रहा है स्टूडेंट्स? आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम आ रही है घर पे बैठ के पढ़ने पे, या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको ऑनलाइन क्लास करने से? आई थिंक कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, बट रियल ये है कि आप घर पे अगर बैठ के स्टडी कर रहे हैं तो इससे बेस्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से क्रीम को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? मार्केट से आप मिल्क लेते हैं, कोई घर पे आके देता है, कोई मार्केट जाके आप टेट्रा पैक, पॉली पैक लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग मिल्क मैन से मिल्क लेते हैं, कुछ लोग पैकेट का, मदर डेयरी का, अमूल का मिल्क लेते हैं। तो मिल्क तो सब यूज़ करते हैं, बट अगर आप देखेंगे, आप उसमें रीड करेंगे तो जैसे पॉली पैक है, टेट्रा पैक है या पैकेट का मिल्क है, सब में जो फैट का जो क्वांटिटी होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब हम एक्टिविटी 2.5 आज परफॉर्म करेंगे, और ये आप घर में भी कर सकते हैं। अगर लैब आप नहीं जा पा रहे हैं आज के कोविड-19 के फेज़ में, तो आप ये परफॉर्म घर में भी कर सकते हैं। और ये एक्टिविटी तो आपने लाइफ में कहीं ना कहीं देखी होगी बहुत ईजिली, ठीक है। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, देखिए टेस्ट ट्यूब लीजिए या आप एक ग्लास ले लीजिए, ठीक है, उसमें मिल्क लीजिए। सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। तो आप अभी लैब तो जा नहीं पा रहे हैं तो आप वो मशीन नहीं यूज़ कर पाएंगे, तो घर में जो हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए इस टाइप का, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंडर, ठीक है। एंड जो पहले लोग यूज़ करते थे मिल्क चर्नर, ये देखिए मिल्क चर्नर है, ये भी आपने देखा होगा, या तो जो लोग विलेज से थोड़ा बिलोंग करते हैं तो विलेज में जाते हैं तो ये आज भी ये लोग इससे करते हैं। तो दिस इज़ अ मिल्क चर्नर। ये जैसे आपका ये ब्लेंडर आपका इसमें वो करता है, मूव करता है, ठीक है, स्पिन करता है, ऐसे ही इसको हम हैंड से स्पिन करते हैं। यहाँ पे ये एक टैग किया गया एक रस्सी से, और उससे स्पिन किया जा रहा है। तो इस स्पिनिंग से क्या होता है, जो आपका मिल्क होता है, मिल्क में जो आपका बटर है, क्रीम है, वो मतलब लाइटर होता है और वो धीरे धीरे ऊपर आता है, ठीक है, उस फास्ट स्पिनिंग से। तो मिल्क चर्नर भी आपने देखा होगा, और नहीं तो इस टाइप से आप ब्लेंडर लेके आप इसको सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं घर में। इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाई, अगर आपके आसपास कोई मिल्क डेयरी तो आप वहाँ भी जाके देखेंगे, वहाँ पे थोड़ा ये ब्रॉड वे में होता है, ठीक है। और कैसे सेपरेट किया जाता है चीज़ को, ठीक है, या आपके क्रीम को मिल्क से। तो द रीज़न इज़ द सेंट्रीफ्यूगेशन। जो प्रोसेस है उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इस दो फिगर से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क। जो मिल्क चर्निंग हो रही थी उससे आप क्या समझ रहे हैं, जो हम इस फास्ट स्पिनिंग कर रहे हैं, दैट इज द चर्निंग ऑफ द मिल्क। ओके, एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क टेक प्लेस। तो ये सेपरेशन कैसे हुआ, जब उसको हम फास्ट स्पिनिंग किए तो लाइटर पार्टिकल आपके ऊपर आ जाते हैं, heavier particle आपके नीचे रहते हैं। Sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper. For such particles the filtration technique cannot be, मीन्स जो फिल्ट्रेशन टेक्निक है आप उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, सेपरेशन के लिए। जैसे कि मिल्क पहले भी हमने आपको बताया था कि दिस इज़ द कोलाइड। तो कोलाइड के जो पार्टिकल होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि आपको फिल्ट्रेशन में वो फिल्टर आउट नहीं होते हैं। तो ऐसे में कुछ लाइटर पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल या हैवियर डेंसर पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए, और मिल्क आपको एग्जांपल ऑफ द इमल्सन, दिस इज आल्सो कोलाइड, ठीक है, इमल्सन इज द एग्जांपल ऑफ द कोलाइड। तो इसमें मिल्क आपका एक इमल्सन, एक कोलाइड है। इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ किए, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज़ किए, ठीक है। इसके लिए आप चर्नर यूज़ कर सकते हैं, या सेंट्रीफ्यूगेशन आप मशीन यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि लाइटर पार्टिकल आपका ऊपर आ जाता है, और डेंसर पार्टिकल जो है वो फोर्स टू बी इन द बॉटम, वो बॉटम में स्टे करेगा, तो इससे सेपरेट आउट हो जाता है। तो क्रीम आपका मिल्क से सेपरेट आउट, क्योंकि क्रीम आपका लाइटर होता है मिल्क के कंपैरिजन में, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। इस प्रोसेस का जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसका आपको क्या क्या एप्लीकेशन है इसका,
आगे लाइफ में। यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ये देखिए, ये भी एक सेंट्रीफ्यूगेशन है, इसमें हम ब्लड सैंपल पुट करके और इसको फिर ऑन करते हैं तो सेंट्रीफ्यूज होता है, ठीक है। तो ये ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए वो अलग प्रोसेस है कि लेबोरेटरीज वो बायो का प्रोसेस कैसे वो होता है, बट वो सेंट्रीफ्यूगेशन वहाँ भी स्पिनिंग करते हैं, उसके बाद उसको स्टडी करते हैं, उसकी डायग्नोसिस करते हैं। यूज्ड इन डेयरीज एट होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क, बटर फ्रॉम क्रीम। ओके, क्रीम से बटर, और ये क्रीम किससे आप करते हैं, क्रीम को हम मिल्क से करते हैं सेपरेट आउट। तो ये भी एग्जांपल है सेंट्रीफिकेशन का। यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। वॉशिंग मशीन भी आज डेली मैक्सिमम लोग के पास है, और वो जानते हैं कि हम उसमें ड्राइंग करते हैं, क्लॉथ्स की वॉशिंग तो करते हैं, ड्राइंग भी करते हैं। तो ड्राइंग जो होती है उसका भी रीज़न यही है कि वो सेंट्रीफ्यूज होते हैं, स्पिनिंग बहुत फास्ट होती है, और उससे वाटर जो है आपका स्क्वीज आउट होता है, मीन्स बाहर जाता है, तो आपका जो क्लॉथ है वो क्या होता है, वो ड्राई हो जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ में आसपास देखते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। अच्छा, ये तो था आपका मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। जैसे आपका जो क्रीम था वो लिक्विड, वो आपका मिल्क में पूरा मिक्स है। इमिसिबल लिक्विड है, उनको सेपरेट आउट कैसे करेंगे। मतलब इमिसिबल मीन्स कि आप जैसे वाटर में आप ऑयल ऐड करो तो ऑयल की लेयर ऊपर बन जाती है, तो वो मिसिबल नहीं है, ठीक है। तो इमिसिबल लिक्विड को आप कैसे सेपरेट आउट करेंगे, तो दिस इज द इक्विपमेंट जिससे हम आपका क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनल है ये, और ये सेपरेट आउट करता है इमिसिबल लिक्विड्स को। तो इसमें जैसे देखिए फिगर में, पहले वाटर फिल कर लिया, ठीक है, फिर केरोसिन ऑयल लिया, केरोसिन ऑयल फिल कर लिया, तो यहाँ एक लेयर बनी। कुछ टाइम के लिए इसको आप अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे। तो एक्टिविटी 2.6 आप रीड कर लीजिए। लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। दिस इज अ सेपरेटिंग फनल। pour the mixture of kerosene oil and water in separating funnel। तो सबसे पहले pour करेंगे water और then kerosene oil। Let it stand undisturbed for some time so that separate layers of oil and water are formed। इसको कुछ टाइम के लिए आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अनडिस्टर्ब मीन्स इसको बिल्कुल भी आप मूव नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, इसको छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब, तो ये अब सेट हो जाएगा। जैसे आप जब इसमें फिल किए हैं, पोर किए हैं, तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, थोड़ी टाइम छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ओपन द स्टॉप कॉक, ठीक है। यहाँ पे एक स्टॉप कॉक, एक स्टॉप कॉक यहाँ होती है, एक यहाँ भी होती है, ठीक है। स्टॉप कॉक यहाँ तो आपने क्लोज कर दिया, यहाँ से आप स्टॉप कॉक को आप ओपन करेंगे, और ये ले पहले आप यहाँ पे है तो कौन सा आएगा पहले बाहर, ये आपका वाटर आएगा, ठीक है। वाटर आउट होगा, और उसको जब तक वाटर की लेयर, मतलब जब तक ये लेयर आपको दिखेगी साफ क्लियर कट, जब तक आपका वाटर बाहर होगा, और जैसे आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे आपका केरोसिन ऑयल आ गया है, तो आप स्टॉप कॉक लगा दीजिए। तो स्टॉप कॉक आप लगा देंगे तो सेपरेट हो गया, मतलब वाटर आपने बाहर कर लिया और सेपरेटिंग फनल में ऑयल आपका रह गया। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द व्हाट, सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट आउट करने के लिए आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये इस इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर। वो आपने देखा केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल की जगह आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, ठीक, कोई भी आप ऑयल ले सकते हैं। तो ये सेपरेट ऑयल जो है आपका वो डेंसर है, तो ऊपर ही रहेगा। वो आप ऑयल जो है आपका वो लाइटर है, मतलब लाइटर इन द सेंस आपका वेट वाइज आपको देखना है, आपको उसकी डेंसिटी देखनी है, ठीक है। तो हमने पहले आपको वाटर ऐड किया, तो आपका वाटर वहाँ है, वाटर से आपने उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, तो आपने उसको सेपरेट आउट कर लिया, ठीक है। फिर ऑयल आपका है उसके ऊपर लेयर, तो ऑयल आप उसके बाद ऑयल आपका आएगा, ठीक है। हमेशा अगर आप दो कोई भी लिक्विड ले रहे हैं तो दो लिक्विड में आपका अगर आप उसको छोड़ते हैं तो आप जो लाइटर होता है वो ऊपर आएगा, जो डेंसर होता है वो नीचे जाएगा। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स सोर, the lighter slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom in the furnace। तो ये जब हम आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं ओर का, वो उस चैप्टर में आएगा, तब भी यही प्रोसेस आपका वहाँ पे अप्लाई होता है। The principle is that immiscible liquids separate out in layers depending on their densities। तो डेंसिटी के बेस पे वहाँ भी सेपरेशन होता है, वो मैंने बता दिया आपका। लाइटर आपका ऊपर होगा, हैवियर आपका नीचे होगा, उस बेसिस पे सेपरेशन करते हैं, अगर डेंसिटी के बेस पे, वेट के बेसिस पे सेपरेशन हो रहा है तो। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। सॉल्ट एंड कैम्फर, कैम्फर आपका सॉल्ट भी घर में आपके अवेलेबल है
और कैम्फर भी आपके घर में अवेलेबल है। कैम्फर मीन्स कपूर, सॉल्ट आप जो नॉर्मल हम नमक NaCl डेली यूज़ करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपने कैम्फर ले लिया और सॉल्ट ले लिया और उसको मिक्स कर लिया। अब ये आप कैसे इसको सेपरेट करेंगे, तो हमने पहले पढ़ाया था, वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट ऑन हीटिंग। जो कैम्फर होता है, जो कपूर होता है, देखिए आप पूजा में उसको यूज़ करते हैं, तो जब उसको बर्न करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड में चेंज होता है? नहीं, वो सीधे गैस में चेंज होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। ये मैंने बताया था आपको चैप्टर 1 में, वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप वीडियोस फर्स्ट चैप्टर की देख सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको बर्न करेंगे, वो सीधे गैस में चेंज होगा, सॉलिड टू गैस, और इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। आपने यहाँ हीट के, तो कैम्फर आपका सब्लिमेट है, मतलब इसका सब्लिमेशन होगा, बट सॉल्ट आपका सब्लिमेट नहीं है। ठीक है, तो जब आप बर्न करेंगे तो जो आपका कैम्फर होगा वो आपका गैस में चेंज होगा। तो देखिए ये एक तैयार किया गया है इक्विपमेंट। देखिए ये बर्नर है, ठीक है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, यहाँ पे वॉश ग्लास लिया गया है या चाइना डिस्क कहते हैं, फनल उसके ऊपर रखे हैं। ठीक है, और यहाँ कॉटन लगाएंगे, क्योंकि इस ये जो हमने लिया है चाइना डिश वॉश ग्लास, इसमें हमने मिक्सचर लिया है सॉल्ट और कैम्फर का। तो सॉल्ट और कैम्फर का इसमें मिक्सचर लिया है, और इसके बाद यहाँ से हीटिंग करेंगे। तो हीटिंग से भी ये आपका जब ये वार्म होगा, ठीक है, वार्म होने के बाद जो आपका सब्लिमेट है, मीन्स जो कैम्फर है, वो गैसीय स्टेट में आने लगेगा। ठीक है, तो जब ये गैस स्टेट में आने लगेगा, आपने फनल लगाया है, इसको कवर कर दिया है फनल से, और फनल के ऊपर आपने यहाँ पे कॉटन लगाया है। ठीक है, तो ये जो है, ये आपका जो फनल है, इसमें आपको वेपर्स मिलेंगी कैम्फर की। ठीक है, तो यहाँ पे कैम्फर की, क्योंकि ये ऐसे तो ये बाहर निकल जाता, बट आपने यहाँ कॉटन लगाया तो यहाँ पे आपको कैम्फर की वेपर दिखेंगे। We have learnt in chapter 1 that camphor changes directly from solid to gaseous state on heating. So, to separate such mixtures that contain a sublimable volatile component from a non-sublimable impurity, the sublimation process is used. This is the 2.7 figure. Some examples of solid which sublime are ammonium chloride, naphthalene and anthracene. तो ये भी एक सेपरेशन प्रोसेस है, जिसमें हम एक सब्लिमेट को, मीन्स जो सब्लिमेबल वोलाटाइल सब्सटेंस है, उसको किससे सेपरेट कर सकते हैं? नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी से। ठीक है, तो यहाँ कैम्फर आपका सॉल्ट से सेपरेट आउट हो गया, क्योंकि वो सब्लिमेबल था, वो आपका सब्लाइम हो गया, मीन्स वो वेपर में चेंज हो गया, और सिर्फ आपका वॉश ग्लास में क्या बचा? सिर्फ सॉल्ट बचा। तो ये भी आपका एक सेपरेशन टेक्निक ही है। ठीक है, तो दिस इज द सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन। ठीक है, तो आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू so much listening me, and if you have want new video, then subscribe my channel and press bell icon. If you like my video, you can like. Thank you student, have a very bright future, have a very good day.